चलिए हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग अपने वीडियो 8 में नरेशन के खंड इम्परेटिव हम लोग किए थे, और इसी नरेशन के अगली कड़ी में मतलब चौथे खंड में आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। इसके जितने रूल्स हैं, नियम हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ है, देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में कामना सूचक वाक्य कहते हैं। स्पष्ट है? तो देखिए बाबू, इसमें पहला नियम है आप सबों के लिए कि रूल 1 है कि द रिपोर्टिंग वर्ब said इज चेंज्ड इनटू विश said, prayed, blessed and cursed etc. according to the sentence। अब हिंदी में समझ लीजिए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब said जो है वह बदल जाता है विशेड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्सेड में, वाक्य के अर्थ के अनुसार, उसका जो भाव है, उसका जो मीनिंग है, उसके अनुसार हम लोग साइड को हटाएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि वाक्य में यदि कोई किसी के लिए शुभकामना दे रहा है, उसकी उन्नति के लिए कुछ कह रहा है, या उसके अच्छी स्वास्थ्य की कामना कर रहा है, या उसके लंबी जीवन की कामना कर रहा है, तो वहाँ हम लोग विशेष का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में, मतलब डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में गॉड शब्द जुड़ा हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग साइड को हटाकर प्रेड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहना हैं, ये सब लोग अगर आशीर्वाद देते हैं, मतलब अपने से बड़ा व्यक्ति छोटे को जब शुभ आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, तो वहाँ हम लोग ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से परेशान होकर, उसके व्यवहार से रुष्ट होकर, नाराज होकर उसे अभिशापित करता है, या सरापता है, या भला बुरा कहता है बाबू, तो वैसी स्थिति में हम लोग कर्सेड का यूज करते हैं। समझ गए आप लोग? बिल्कुल, ये चारों समझ गए। तो आइए, और दूसरा नियम देखिए क्या है बाबू। जब रिपोर्टिंग वर्ब के पास पहुंचते हैं बाबू, तो वहीं से इन्वर्टेड कमास की शुरुआत होती है डायरेक्ट नरेशन में। तो दूसरा नियम आपके लिए है कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कमास, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप इन्वर्टेड कमास के पास पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसे ले जाते हैं बाबू, तो जाहिर सी बात है कि इन्वर्टेड कमास को हमें हटाना पड़ता है। स्पष्ट हुआ? तो इसे हम हटाएंगे बाबू। तो इस इन्वर्टेड कमास को हटाने के स्थान पर ठीक वहीं का वहीं हम लोग दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया बाबू? ये दूसरा नियम। अब आपके लिए तीसरा नियम हो रहा है। देखिए कि सुनिश्चित है कि जो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य होते हैं, अक्सर उसमें में शब्द दिए गए होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बाबू कि में शब्द नहीं रहता है, फिर भी इस नरेशन के तहत नियम है कि में शब्द नहीं भी रहे, बावजूद भी इसके हमें में मान के चलना होगा, और इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते समय हमें में को मानते हुए माइट में स्थान देना जरूरी हो जाता है। ये तीसरा नियम। और भी आगे चलिए, और जो रूल्स हैं इसे लिखिए, फिर हम लोग उसको समझेंगे, इस पर हम लोग वाक्य बनाएंगे भी। आगे देखिए, ये तीसरे नियम तक आप आ गए।
और भी आगे निकलेंगे हम इसमें। बिल्कुल हौसला रखते हुए, बिल्कुल उदास न होते हुए, अपने में ऊर्जा का, अत्यंत ऊर्जा का एहसास करते हुए कि आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, लबरेज हैं आप ऊर्जा से, तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखिए बाबू, जो चीज़ दूर से दिखने में बड़ी कठिन लगती है, सोचते हैं हम लोग कि ये काम हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते, हम केवल ऐसा सोचते हैं। पर जब बाबू जब वो स्थिति सामने आती है ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद एक विशेष प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर से बबल करने लगती है, सैलाब लेने लगती है, उछलने लगती है। और उस वर्ग को हम जब फेस टू फेस होते हैं तो लगता है अरे भाई इसके लिए हम क्यों डर रहे थे, ये तो बिल्कुल आसान था, झूठे हम डर रहे थे। तो इस तरह की मतलब सच काइंड ऑफ फीलिंग विल नेवर बी अलाउड। इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह की भावना कभी भी मान्य नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा एकदम मतलब अपने आप को उस तरह से फिट रखिए जिस प्रकार सीमा क्षेत्र में हमारे सैनिक अपने देश के रक्षार्थ सब कुछ करने के लिए, सब कुछ गंवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप भी विद्यार्थी हैं, आप सभी पर भी देश का बहुत नाज है, कारण कि देश का जो भविष्य होता है वो विद्यार्थियों के ऊपर ही होता है, नौजवानों के ऊपर होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चियों, आप बिल्कुल चिंता न करें और कभी भी आप अपने आप को छोटा तो समझिए ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने बहुत पहले के लेक्चर्स में भी जो आप हमसे जुड़े हुए थे, ये कोविड-19 से पहले की बात बता रहा हूँ, तो टाइम एंड अगेन मैं आपको इंस्ट्रक्ट किया करता था कि मतलब नेवर बिलिटिल योरसेल्फ। आप कभी भी अपने आप को छोटा समझो नहीं। यू वर स्पेशल and you are special even now and you will be special in the coming future. It is 100% fact. आप स्पेशल थे, स्पेशल हैं और स्पेशल रहेंगे। इस तरह की सोच होगी, सब चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए मैं और बताऊं इसमें। अब मैं आपको सुझाव यहाँ पे बताऊं चौथा इसका नियम क्या है। तो चौथा नियम में आपके लिए है, वर्ड ऑर्डर जो होगा ना बाबू, जो बनाएंगे ना इनडायरेक्ट नरेशन में बाबू आप ले जाएंगे, तो उसका वर्ड ऑर्डर क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, शब्दों का व्यवस्था कैसा होगा, इस पर आप ध्यान देंगे बाबू। तो हम लोग अब रूल 4 में चल रहे हैं बाबू। तो देखिए क्या लिखा है, वर्ड ऑर्डर विल बी, शब्दादेश कह सकते हैं इसको आप, शब्द की व्यवस्था आप कह सकते हैं। वर्ड ऑर्डर विल बी होगा, वर्ड ऑर्डर विल बी अकॉर्डिंग टू बिल्कुल आप देखिए इस पर, अकॉर्डिंग टू SVO। SVO आप समझ रहे होंगे बाबू, इसी पर ये इंग्लिश की बहुत बहुत मजबूत नींव है। आप यूं कह दें कि पूरा इंग्लिश इस पर आधारित है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति होने वाली नहीं है। इसी से सब कुछ होता है अंग्रेजी में। ये देखिए बाबू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न कब हो जाएगा बाबू, जब DN को IDN में बदलेंगे, ये उस वक्त की बात है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में आप ले चलेंगे बाबू। मैं आपको जब बताऊंगा तो उस समय की जो वाक्य संरचना होगी वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेस पर होगी। ये मेरे कहने का आशय था। आगे चलिए, अब हम लोग आएंगे बाबू 5वें नियम में। तो 5वें नियम में हम लोग को लिखना होगा, रूल 5 में अंत में होता क्या है, जब आप पूरा चेंज कर लेते हैं
तो ए फूल ए स्टॉप, ध्यान देंगे बाबू, वो जो पहले के डीएन के जितने भी चिन्ह थे वो सब हट जाते हैं। ए फुल स्टॉप, आइए वो देखिए, ए फुल स्टॉप ऐसे इस तरह का आता है, वो देखिएगा। ए फुल स्टॉप इज गिवन, ए फुल स्टॉप इज गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ध्यान देंगे आप, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये फुल स्टॉप कहाँ दिया जाएगा बाबू, किस स्थिति में दिया जाएगा? जब हम लोग डीएन से आइडियन में ले जाएंगे ना बाबू, तो जो चिन्ह होते हैं इन्वर्टेड कमास के, या वो एकदम वो मार्क्स में एक्सक्लेमेशन है, इंटरोगेटरी मार्क्स है, जो भी है, तो उसे हम रिमूव करते हैं बाबू, उसे हम हटा देते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें इस टाइप का पॉइंट कर देना होता है, जिसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। हम यहाँ उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो आप अब अच्छी तरह समझ गए। ये 5 नियम आपके लिए था। अब मैं समझाऊंगा इस पर आपके लिए उदाहरण। तो उदाहरण अब देखिए बाबू, आइए समझिए। अब एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ यहाँ सेट करें, लिखें, बनाएं, समझें खूब बढ़िया से, ताकि कंसेप्ट क्लियर आए बिल्कुल, आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो। आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबों के लिए, ताकि आप खूब सीखें, खूब समझें, प्रसन्न रहें, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती है। आइए लिखिए। अब मैं उदाहरण आपके लिए दूं, कुछ आप स्वयं से एक ऊर्जा का आप में एहसास हो। आइए बाबू, एग्जाम्पल्स हम देखें। यहाँ एग्जाम्पल्स लिखिए। तो पहला उदाहरण है, देखिए, ही सेड। ओके, देख, अब उदाहरण लीजिए। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब he said to me, may you, he said to me, may you get success। ध्यान देना, ये पहला वाक्य हुआ। चलिए, अब यहां देखिए दूसरा, पीपुल से, पीपुल सैड में लेंगे, से नहीं, पीपुल सैड। स्पष्ट हो तो आ गए यहाँ पे। अब मे द किंग, मे द king live long। May the king live long, ये दूसरा हुआ। अब तीसरा यहाँ देखिए, तीसरा देखिए, the crowd said, the crowd said, may God help us। चलिए, आइए देखिए बाबू, अब ये 3 उदाहरण हैं आपके लिए। एक बार इसे अच्छी तरह से देखिए आप। He said to me, may you get success। उसने मुझसे कहा, तुम्हें सफलता हासिल हो, तुम सफल हो जाओ।
तो इसमें क्या है बाबू, कामना है, अच्छी कामना है। तो क्या करेंगे बाबू जब इसको बनाएंगे तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ही नहीं बदलेगा बाबू, और कामना है तो विशेड हम लिख देंगे, ही विशेड, ठीक है। अब इच्छा हो तो यहाँ मी लिख दें, नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, मी आई में इधर ले लेंगे। ही विशेड दैट, ध्यान दे बाबू, ही विशेड दैट। अब क्या है बाबू, यू किसके लिए बाबू, तो मी के लिए, तो मी आई में तब्दील हो जाएगा, ही विशेड दैट। तो ये यू जो है ना बाबू यहाँ आई के रूप में आ गया, जाहिर सी बात है कि ये मे और माइट के रूप में यहाँ आएगा। तो ही वी सेड दैट आई माइट, देखिए बाबू ये मे अब यहाँ उतरा, तो मे तो लिखेंगे नहीं, कारण कि सैड पास्ट टेंस में है, तो मे का पास्ट टेंस माइट होता है बाबू। तो ही वी सेड दैट आई माइट गेट सक्सेस। चलिए बाबू यहाँ तक आ जाइए, आई माइट गेट सक्सेस, ध्यान दें बाबू कि मुझे सफलता मिले। अब फुल स्टॉप देना है, अब ये कमा नहीं देना है, ना ही ये सीधी पाई देना है, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, पीपुल सेड मे द किंग लिव लॉन्ग, लोगों ने कहा राजा दीर्घजीवी होवे, राजा की उम्र लंबी हो जाए। तो यहाँ भी कामना है, तो इसलिए आपको क्या कर लिखना होगा, पीपुल वी सेड वी सेड दैट। अब कहाँ है बाबू, द किंग, ये मे यहाँ नहीं उतरता है बाबू, ये पहले यहाँ आ जाता है, और मे जो है सो इसके स्थान पे आ जाता है। तो पीपुल वी सेड दैट द किंग, अभी से उतारेंगे होगा, द किंग। अब मे कहाँ जाएगा वो, माइट में ही, आप पहले वाले वाक्य में भी किए थे, माइट लिव लॉन्ग, इधर कोई परिवर्तन नहीं। आप देखिए ये भी बन गया। आगे चलिए, अब यहाँ आगे बाबू गॉड शब्द, तो जाहिर है हम बताए थे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में गॉड शब्द दिख जाए, आया हुआ हो, लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में नी धड़क आप सैड को हटा के प्रेड कर देंगे, और प्रेड करने के बाद वहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उसको साथ में मत दीजिएगा, नहीं तो वो प्रार्थना उसी ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ना बाबू, देखिए, द क्राउड, ध्यान दें बाबू, द क्राउड प्रेड दैट, मतलब भीड़ ने प्रार्थना की, यह ध्यान दीजिए, द क्राउड प्रेड दैट। अब क्या करेंगे बाबू, आप यहाँ पे बोलिए बाबू, मे का माइट दे देंगे कि गॉड पहले रखेंगे? आप गॉड पहले रखेंगे ना, मैं बताते आ रहा हूँ कि मे वहीं नहीं रहेगा, मे चला जाएगा अपनी जस्ट आगे वाले वर्ड के पास, और वो आगे वाला जो वर्ड शब्द है ना, इनके स्थान पे आ जाएगा। तो द क्राउड प्रेड दैट गॉड माइट, गॉड में जी हमेशा बड़ा होता है, एक गॉड के लिए, परम शक्तिशाली प्रभु के लिए होता है ना बाबू ये, इसलिए ये हमेशा बड़ा होता है, गॉड माइट। अब यहाँ देखिए बाबू, हेल्प हो गया ना बाबू। तो भीड़ में तो हम लोग शामिल हैं नहीं, ना आप शामिल हैं ना मैं शामिल हूँ, इसलिए भीड़ के लिए हम लोग वहाँ मतलब दे का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए, हेल्प अस है ना बाबू, तो वो देम में, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है वो, यहाँ देखिए, मतलब लोगों ने प्रार्थना की, या लोग प्रार्थना किए कि परमेश्वर प्रभु उनकी सहायता करें। ये हो गया वो, तीनों समझ गए बढ़िया से। आगे और बढ़ रहा हूँ, देखिए आप लोग, चलिए और भी उदाहरण मैं दूं आप सबों के लिए।
चलिए और उदाहरण लेंगे आप। 4 5 5 हुआ यहाँ पे। आइए चलिए she said, may God, she said, may God, she said, may God bless me with a son, देखिए एक बार मिला लें। She said, may God bless me with a son, ये चौथा है। अब आप पांचवा लिखिए बाबू। We said, may your son, we said, may your son, live long. स्पष्ट हुआ? तो चलिए भविष्य में देखिए आप। She said, उसने कहा, May God bless me with a son, उसने कहा ईश्वर मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे, या मैं उनके आशीर्वाद से एक शिशु की माँ हो जाऊं, इस तरह की बात है। तो यहाँ क्या है बाबू? गॉड है, फिर प्रार्थना है। यहाँ पे प्रेड करेंगे बाबू, आप यहाँ पे प्रेड लिखेंगे। देखिए कैसे, सी प्रेड दैट, यहाँ देखिए सी प्रेड दैट आ गए, यहाँ तक आ गए बाबू, स्पष्ट हुआ? अब यहाँ गॉड को पहले ले, गॉड माइट, ये मे का माइट हो, और मी किसके लिए बाबू? सी के लिए है। तो हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे? हार, मतलब शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर, यहाँ इसके पहले ब्लेस है बाबू, गॉड माइट ब्लेस हर। आगे क्या है बाबू? विथ ए सन, इधर नो चेंज, विथ ए सन। बिल्कुल समझ में आ रहा है बाबू? बढ़िया से समझ रहे हैं बिल्कुल? तो ये देखिए अब, वी सेड मे योर सन लिव लॉन्ग, हम लोगों ने कहा आपका बेटा दीर्घजीवी होवे, आपका बेटा चिरंजीवी होवे, उसकी उम्र लंबी हो। ये चीज शुभकामना है बाबू, कामना है। तो अब आप इसको बनाएंगे, क्या करेंगे? we said that, अब योर है बाबू, तो उसके लिए वो लोग हम लोग कहेंगे कि उसका बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, we said that his son, we said that his son, अब क्या करेंगे बाबू? मे को कहाँ ले जाएंगे? माइट में। we said that his son might, आगे लिख देंगे live long। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बन गया। तो 5 नियम हम समझाए, 5 नियम के बाद 5 जो है इसका एक्सरसाइज वर्कआउट हम करा दिए, स्पष्ट हुआ? तो हम 5 इस पर आपके लिए बाबू 5 वाक्य भी दे देते हैं, आप लोग इसका अभ्यास कर लेंगे। आइए चलिए।
अब इसे आप स्वयं बनाएंगे, ये होमवर्क के रूप में हो जाएगा आपके लिए। ये अब हम देंगे ये बनाने के लिए कि आप स्वयं इस पर नियम को फॉलो करते हुए आप इस 5 को बनाएंगे। चलिए आइए, वाक्य लिखिए। चलिए 5 वाक्य आपके लिए लास्ट है, अब यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। He said, he said, he said to me, may you be happy, may you be happy। यहाँ खुश होने की कामना है, ये शुभकामना है बाबू। आगे मोहन, मोहन said to सोहन, मोहन said to सोहन, may you be ruined। मतलब मोहन ने सोहन से कहा तुम बर्बाद हो जाओ। यहाँ पर देखिए अभिशाप है, कर्स है, यहाँ कर्स का ही। आगे देखिए आप, he said, he said to her, he said to her, may you be, he said to her, may you be victorious। उसने उससे कहा उस लड़की से या महिला से कहा कि तुम विजयी हो, तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो। ये देखिए बाबू, यहाँ पर भी शुभकामना है। आगे अब यहाँ द सेंट, महात्मा साधु, द सेंट said to me, may God the saint said to me, may God bless you। ये हुआ वाक्य। एक लास्ट वाक्य आप सबों के लिए देखिए। The student said, the student said, the student said, may the Prime Minister, may the Prime Minister may the Prime Minister live long। ये 5 वाक्य आप सबों के लिए हुआ, समाप्त हो गया यहाँ पे। चलो ये वर्कआउट आपके लिए है, इसे आप बनाएंगे। 5 दिया हूँ आपके लिए। इस प्रकार आज इस वीडियो लेक्चर 9 में मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल्स लिखवाया, उस पर हमने एग्जाम्पल वर्कआउट करवाया, फिर 5 हमने दिया आपको करने के लिए।
चलिए बाबू, अब मैं समाप्त करते करते चलते चलते मैं आपसे यह अवश्य ही कहूँगा कि जिस प्रकार हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप सबों के लिए हम लोग रात दिन एक कर दिए हैं। ये साइंस कोचिंग की ओर से आपके लिए सेवा दी जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हम लोग के इस चैनल को खूब पसंद करें और सब सब्जेक्ट आपकी सुविधा में दिया जा रहा है बाबू। यहाँ पर इस वक्त कोई स्वार्थ नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि आपका बेटरमेंट हो, आपके चेहरे पे मुस्कान सदा खिली रहे। हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारे तमाम शिक्षकगण आपके साथ हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।